मैं एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता हूँ। मैंने 1 साल पहले फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल देखी, उसमें उसका मोबाइल नंबर दिखा। मैंने उसे कॉल किया और कह तुम यह नंबर हाइड कर दो वरना लड़के तुम्हें परेशान कर देंगे कॉल कर करके। वो फेसबुक पर नई थी। मेरी बात सुनकर डर गई और अपनी फ्रेंड से कह के नंबर हाइड करवा दिया। उसकी फ्रेंड ने नंबर हाइड कर दिया और यहीं से मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ी। हम रात को 12 या 1 बजे तक बातें किया करते थे। वो डाइट का कोर्स कर रही थी। वो मुझे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए फोर्स करती रहती है। मुझे उसकी यही अदा बहुत पसंद है। मैंने पिछले वैलेंटाइन डे पर प्रपोज डे के दिन उसकी एक क्लासमेट से पूछा कि क्या आज के दिन प्रपोज करने से लड़की मना नहीं करती, तो उसने कहा हाँ, आज प्रपोज कर दो तो मना नहीं करेगी। उसके कहने से मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने रिप्लाई तक करना बंद कर दिया। फिर मुझे लगा वह गुस्सा हो गई, तो मैंने कहा ये तो मैंने मजाक में बोला था, तुम सीरियस क्यों हो गई? तो उसका जवाब आया, मैं तो खुश हो गई थी मगर तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, सच ही बोल देते। मैंने कहा अरे नहीं, मैंने सच बोला है, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। वो हंसने लगी, मेरी बातों को मजाक में ले गई। हम दोनों में फिर से बहुत बातें होने लगी। उसके बाद जब मैं अपने गांव गया तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मैंने गांव जाके उससे कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ। मुझे रोना आ गया। इस रोने ने ही शायद मेरी किस्मत खोल दी। तभी से वो मुझसे भी प्यार करने लगी। उसने मुझे फोर्स किया कि तुम जल्दी आ जाओ दिल्ली। उसके कहने से मैं तुरंत आ गया। हम 8 महीने बाद एक दिन मिले तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी उसके सामने। वो बोलती जा रही थी। वो मुझे अच्छी तरह समझती है और मैं उसे। अब हम बहुत बार मिल चुके हैं। अब मुझे शर्म नहीं आती। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उसका नाम नहीं बताऊंगा, शायद उसे अच्छा न लगे। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जातियां अलग हैं। उसके माँ पापा इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं किसी भी हाल में उसे पाना चाहता हूँ। वो भी अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहती। अगर उसने घर में किसी को बताया तो घर में हंगामा हो जाएगा। इसी डर से उसने अभी तक घर में नहीं बताया है। मैं आपके माध्यम से उसके माता पिता को समझाना चाहता हूँ कि जाति प्रथा जैसी दकियानूसी बातों पर यकीन न करें। प्लीज हमारी फीलिंग्स को समझें। हम आपके आशीर्वाद के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं।